तो हम लोग कुछ श्लोक पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में से। चैतन्य चरितामृत का जो अध्याय है एक आदि लीला के अंदर, अध्याय आई थिंक चौथा, 5वां है, जिसके अंदर भगवान नित्यानंद की महिमा का वर्णन है पूरा। चैतन्य चरितामृत जो है खास करके ज़्यादा दार्शनिक है। एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य भागवत, वो ज़्यादा कहानियाँ है, उसके अंदर ज़्यादा कहानी का वर्णन है। मगर जो चैतन्य चरितामृत है उसमें ज़्यादा दार्शनिक चीज़ ज़्यादा बताई गई है। कहानियाँ हैं मगर जैसे भागवतम है तो कहानी भी है और साथ साथ क्या है, थोड़ा फिलॉसफी भी है इसके अंदर। तो चैतन्य भागवत जो है उसके अंदर देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु का जो वर्णन है आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ। वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन चैतन्य भागवत में किया है वहाँ वर्णन। और क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु की महिमाओं का वर्णन करते करते इतना ग्रंथ बड़ा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु की अंत्यलीला जो है वो रचना के लिए पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो रहा था। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की अंत्यलीला जो है वो चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन नहीं है। चैतन्य भागवत के अंदर खास करके जो नवदीप की लीला वर्णन है और अंत में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, वो बस इतना, और ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं है। मगर जो चैतन्य चरितामृत है हम चैतन्य चरितामृत से ही प्राप्त करते हैं कि हाँ, कृष्णराज कविराज गोस्वामी को सब वृंदावन के भक्तों लोगों ने उनको आदेश दिया, उनको आदेश में उसको विनती किया कि आप हमको चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीलाओं का वर्णन सुनाइए। उनकी सुनने की इच्छा थी, इसलिए उनकी विनती को मानकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत, जिसमें उन्होंने खास करके पूरा गौड़ीय वैष्णव का दर्शन जो है उसके आधार पूरा वर्णन किया है इसके अंदर। हाँ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, इसमें दार्शनिक रूप से सब बताया गया। और नित्यानंद प्रभु की भी महिमा का वर्णन है इसके अंदर, बीच बीच में आता है सब नित्यानंद प्रभु का वर्णन। तो जो ये अध्याय है जो विशेष करके नित्यानंद प्रभु की महिमा के ऊपर है। तो कविराज गोस्वामी ये प्रार्थना स्तुति कर कर ये अध्याय का आरंभ करते हैं। बता रहे ऐसा, वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्य नित्यानंदम ईश्वरम यस्यच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। इसका अर्थ है वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य। तो अनंत नित्यानंद प्रभु क्या है, अनंत है, ऐश्वर्य से युक्त है, ईश्वर है, उनको वो नमस्कार करते हैं। उनकी ही कृपा से तत्स्वरूपम अज्ञेपि निरूप्यते, कि उनकी कृपा से कोई अज्ञानी व्यक्ति भी जो है उनके बारे में वर्णन कर सकता है। तो ये बता रहे हैं ऐसा, तो हम लोग भी उनकी कृपा से समझ सकते हैं। तो कविराज गोस्वामी ने 6 श्लोकों के अंदर, आप अगर पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो सबसे पहले माना था गुरु तत्व, गुरु वर्ग का वर्णन है। और उसके बाद हम देखेंगे तो चैतन्य तत्व, और ये चैतन्य तत्व जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों प्रकट हुए, उनके आंतरिक कारण क्या है, बाह्य कारण क्या है, ये सब वर्णन जो है खास करके 6 श्लोकों के अंदर उन्होंने बताया। और विस्तार से उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है, उसका विवरण किया है। और उसके बाद 5 श्लोकों के अंदर उन्होंने नित्यानंद तत्व के बारे में बताया है, और उसके बाद अद्वैत तत्व। तो ये सब वर्णन हमको ग्रंथ में से मिलता है। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि 5 श्लोके कहीं नित्यानंद तत्व सीमा, मैंने 5 श्लोकों के अंदर नित्यानंद तत्व को समझाया है। अब ये 5 श्लोकों को ही वो ये चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे वो।
तो यहाँ इस पर कॉमेंट में बताते जो पूरा तत्व है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण, अवतार और अवतारी में क्या भेद है, कौन बताएंगे? कोई पता नहीं है। तो स्वयं अवतारी कृष्ण, कृष्ण जो है वो अवतारी है, वो अवतार नहीं है। हाँ, अवतारी है स्वयं भगवान। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, और वही कृष्ण के जो अनंत दूसरा एक स्वरूप है वो कौन है? बलराम है। एक स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहू कृष्ण लीलार सहाय। एक स्वरूप दो है, भिन्न मात्र काय, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, मगर उनके काय यानी कि उनके शरीर क्या है? भिन्न है। आद्य काय विहू कृष्ण लीलार सहाय, और वो क्या करते हैं? कृष्ण लीला के अंदर सहायता करते हैं। सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो ये बताए कृष्ण कौन है? चैतन्य चंद्र नवद्वीप के अंदर, और वही बलराम क्या है? उनके साथ नित्यानंद। जैसे एक नरोत्तम दास ठाकुर एक कीर्तन में बताए, वजेंद्र नंदन, इसको याद है? नहीं पता है, फेमस कीर्तन है। वजेंद्र नंदन सची सुत होइलो, फिर बलराम होइलो हिताय। वजेंद्र नंदन सची सुत होइलो, सची सुत यानी कि चैतन्य महाप्रभु, सची माता के पुत्र बलराम होइलो हिताय। तो यहाँ यही है, सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। ये श्लोक जो है वो बता रहे हैं जो उन्होंने वर्णन किया है। शंकर्षण कारण तोत्साई गर्भदक्षाई पयोदब्दिशाई, शेषस्स यस्यांस कला च स नित्या, नित्यानंदक्य राम शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य में, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। अभी मैं इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, थोड़ा आपको सबको पता ही है। संकर्षण, तो संकर्षण है बलराम का क्या है? दूसरा नाम है, या तो संकर्षण का विस्तार है। और वही संकर्षण से परम व्योग के अंदर यानी कि वैकुंठ के अंदर चतुर्व्यूह निकलते हैं। क्या है वो? वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। और बताए कि संकर्षण जो है, जो महासंकर्षण इसको कहा जाता है, वो सभी शक्तियों का आधार है। भगवान की सभी शक्तियों का आधार कौन है? महासंकर्षण। हाँ, ये जैसे कि चित्त शक्ति है, हम जीव हैं, वो भी संकर्षण के ही निकलती है, उनके ही आधार पे है। तो फिर शक्तियों का आधार है ये महासंकर्षण। और फिर वो चतुर्युग से नारायण, नारायण से फिर दूसरा चतुर्युग निकलता है, और उसमें संकर्षण है, उसका विस्तार होता है, और वो बनते हैं क्या है? महाविष्णु, कारोदक्षाई विष्णु। यानी कि कारोदक्षाई विष्णु क्या हुए? बलराम के अंश के अंश के अंश क्या हुए? उसे कला क्या कहते हैं? कला, अंश के अंश को कला कहते हैं। और फिर वही महाविष्णु के अंश कौन है? गर्भदक्षाई। और उनके अंश कौन है? क्षीरदक्षाई। तो ये सब जो है वो क्या है? उनकी यस्यास कला, उनकी अंश है या कला है, जिसे हम भागवत में सुनते हैं। हाँ, क्या है? एते चांद सकला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं,
एते चांस, कोई अंश है या कला है, कला यानी कि पाठ का पाठ। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है, बलराम जो है, या तो ये सब विष्णु तत्व जो है या उनके अंश है या तो कला है, और उनके स्रोत कौन है? बलराम सबके। तो ये जो बलराम जो है, ये जो खास करके वो भगवान कृष्ण की लीला में सहायक करने के लिए 5 प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। 5 प्रकार से। पहले तो सीधा बलराम के रूप में, सेकंड जो है संकर्षण या ये महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, अंत में शेष रूप में। शेष यानी कि शेषनाग, आपको पता है शेषनाग, जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वहाँ वो शेष क्या है? बलराम का ही विस्तार है वहाँ। और इस प्रकार से 5 प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो ऊपर की जो 3 है उसमें भगवान के सृष्टि सेवा का पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, सृष्टि पैदा करने का। और शेष रूप में वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो जितने भी रूप है, ये गर्भोदक्षायी, शिरोदक्षायी या तो फिर महाविष्णु, ये सभी जो है भगवान कृष्ण की सेवा का दिव्य आनंद लेते हैं। और बलराम जो है वही है जो गौर लीला के अंदर नित्यानंद प्रभु बन के उनके सहचर बनते हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल है तो हम ऑलरेडी सब चर्चा कर चुके हैं, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। तो वैसे फिर पूरा दार्शनिक चीज बताकर कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पूर्व जब बलराम रामचंद्र भगवान प्रकट हुए थे तो उनके साथ बलराम जो है किस रूप में आए थे? लक्ष्मण के रूप में आए थे। अगर समस्या क्या था कि राम भगवान बड़े भाई थे और लक्ष्मण क्या थे? छोटे भाई थे। कई बार क्या हुआ कि कई बार राम के कठोर आदेश को भी पालन करना पड़ा। जैसे कि किसको याद है क्या लक्ष्मण को आदेश दिया था भगवान रामचंद्र भगवान ने? रामायण नहीं पढ़ा है? डूब मरो। तो जब हम देखते कि युद्ध हुआ, ये सब लंका का युद्ध हो गया, बाद में जब सीता को छुड़ाया गया तो भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? सीता के लिए चीता जलाओ और उसको बोलो चीता में क्या हो? प्रवेश करे, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए। ये आदेश किसको मिला था? लक्ष्मण को मिला था वहाँ। तो कितना कठोर आदेश है पालन करना। फिर बाद में थोड़े समय के बाद फिर से एक आदेश मिला उनको, जाओ सीता को जंगल में छोड़ के आ जाओ। हाँ, जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो ये कठोर आदेश को पालन करना पड़ा था। तो ये इसके कारण राम भगवान को वो दुख महसूस हुआ था। इसलिए बलराम जी जो थे, जो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो उनके ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आए, जिससे क्या कर सके? वो कृष्ण को नाना प्रकार के सुख प्रदान कर सके। तो जो बलराम हैं वो भगवान कृष्ण के मित्र बनकर, उनके ज्येष्ठ भ्राता बनकर, हाँ, उनके सेवक बनकर सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण खेलते हैं तो उनके मित्र बन जाते हैं। हम देखते हैं कि बलराम और कृष्ण रेसलिंग करते हैं वृंदावन के अंदर। और कई बार वृंदावन जो है, कई बार बलराम जी हैं वो कृष्ण को डांटते भी हैं। हाँ, कब डांटा था पता है आपको? नहीं पता है? तो एक बार जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया, और रुक्मिणी हरण कर कर जब रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो
उनका पीछा कर रहा था और भगवान कृष्ण को हरा दिया, फिर उसको बांध दिया, फिर उसको मारने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने क्या कर दिया, उनके पैर पकड़ लिए, बोला मेरे भाई को मत मारो। तो भगवान कृष्ण ने उसको छोड़ दिया, मगर क्या कर दिया, उसका आधा बाल निकाल दिया, आधा मूछ निकाल दिया, सब आधा आधा निकाल दिया सब। तो उस समय बलराम जी वहाँ आए और बलराम जी ने उस प्रकार देखा तो उसने भगवान कृष्ण को फटकार बुलाई, ये क्या किया तूने, ऐसा है, ये तुम्हारा साला है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्या है ये, शोभा नहीं देता है ऐसा, या इस प्रकार से उनको डांटा। और जब दुर्योधन को मारा था भीम ने, तब भी वो उसको मारने जा रहे थे। कई बार अवसरों में हम देखते हैं जब अर्जुन सुभद्रा का हरण करके चला जाता है, बलराम जी की इच्छा क्या थी कि सुभद्रा का विवाह किससे कराएंगे, वो दुर्योधन से कराएंगे, मगर क्या हुआ कि अर्जुन के साथ कुछ कर कर भगवान कृष्ण ने सुभद्रा का हरण करा दिया और ये सब बलराम जी को पसंद नहीं आया, तब भी वो थोड़ा गुस्सा हुए वहाँ, मगर भगवान कृष्ण के कारण वो शांत हो गए। फिर तो बड़े भाई के रूप में कार्य करते हैं, कई बार उनके मित्र बनकर, कई बार उनके सेवक बनकर, उनके दास बनकर। तो कई बार बलराम जी के गोद में सो जाते हैं भगवान कृष्ण, और या तो फिर हम देखते हैं कि जब बलराम जी हस्तिनापुर आए थे, हस्तिनापुर जब कौन था वो, लक्ष्मणा को हरण किया था सामने, तो उसको छुड़ाने के लिए वहाँ आए थे। तब पहले तो जो कौरव लोग थे उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं बराबर, बाद में बलराम जी ने कृष्ण के महिमा बताना चालू किया। तुम कौरव, तुम समझ रहे हो, कौरव लोगों ने ऐसा बोला था कि आप यादव जो है हमारे बराबर नहीं है, आप लोग तो हमारे उच्चिष्ट कार्य है, बड़े राजा नहीं, हम लोग जरा उन्नत कुरुवंश के हैं। बाद में बलराम जी ने बताया कि तुम कौरव लोग सिंहासन बैठे हो उसका कारण है कृष्ण, कृष्ण कृपा से तुम बैठे हुए हो, ये क्या कौरव, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी, और मैं खुद भगवान कृष्ण के चरणों का सेवक हूँ, और आप सब लोग क्या अपने आप को समझते हैं पूरा। कैसे हम देखते हैं कि वो भागवत में ऐसा आता है वहाँ। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं, और कई बार शांत भाव में भी सेवा करते हैं। तो भगवान की पादुका बनकर, उनकी यज्ञ पवित्र बनकर, उनके ऑर्नामेंट बनकर, उनका सिंहासन बनकर, हाँ उनके वस्त्र सब बनकर, जो मंदिर जो है वही बलराम जी का क्या है, विस्तार है। और इस प्रकार से हर चीज़ जो है भगवान कृष्ण के समय उपयोग होती है वो सब बलराम जी का विस्तार होता है। चैतन्य लीला के अंदर बलराम जी आते हैं बुदन कलतार के रूप में। क्या है बुदन कलतार, क्या है, बलराम जी है, उनका ही विस्तार है, वो इस प्रकार सेवा में उपयोग होता है उनका। तो इस प्रकार चेतन नित्यानंद तत्व का वर्णन है, और नित्यानंद प्रभु की महिमा जो है इसका वर्णन विस्तार से आप देखोगे तो मिलता है चैतन्य भागवत के अंदर। नित्यानंद प्रभु का जन्म चैतन्य महाप्रभु से पहले हुआ था, 12 साल पहले, उनसे 12 साल बड़े थे, हाँ। और कहाँ हुआ था, राधा देश, एक चक्र जो आपको पता होगा, जहाँ गंगा नहीं बहती है, ऐसा इसको रावण देश कहते हैं वहाँ। तो वहाँ उनका जन्म हुआ, और जन्म से ही वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्त थे। वो हमेशा अपने सहपाठियों के साथ खेलते थे, क्या खेलते थे, रामलीला, कृष्ण लीला, सब ड्रामा खेलते थे वहाँ। एक कहानी आती है कि एक बार उन्होंने रामलीला खेला, तो रामलीला के अंदर जो नित्यानंद प्रभु थे उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया, और युद्ध चल रहा था किसके साथ, वो इंद्रजीत मेघनाथ। और क्या हुआ, एक लड़का बोला अभी मैं तुमको मार दूंगा, ऐसा एक शस्त्र छोड़ा, शस्त्र छोड़ा, और नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो उनको शस्त्र ऐसे ड्रामा में लग गया, और सचमुच वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए, पूरा मूर्छित हो गए। सब लोग उठा रहे, उठो उठो, उठे नहीं, पूरा मूर्छित हो गए। बाद में किसी ने बोला कि हनुमान जी अगर संजीवनी लेके आते हैं और वो सुंघाएंगे तभी उठेंगे वो। तो ड्रामा के अंदर जो हनुमान का रोल कर रहा था, जो बच्चा था, वो गया संजीवनी लेके आया और सुंघाया तभी वो उठे। ऐसे ही वर्णन है वहाँ। ऐसे ही सब लीला बचपन में करते थे। और जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ तो जोर से उन्होंने हुंकार किया था,
और ओंकार जो था पूरे ब्रह्मांड को भेद दिया था, यानी कि पाल की तरह जोर से चिल्लाए थे नित्यानंद प्रभु। और फिर जब छोटे थे तो उनके घर के अंदर कुछ ब्राह्मण लोग आए थे, वैरागी सन्यासी लोग आए थे। उनके पिताजी उनकी सबको घर में खिलाया पिलाया, क्योंकि ब्राह्मण थे वो लोग, तो सब किया। बाद में देखा कि बच्चा अच्छा सेवा करता है, तो उनको बोला ये बच्चे को हमारे साथ सेवा के लिए भेज दो, ऐसा है। तो पहले तो उनके पिताजी क्या हो गए, थोड़ा बहुत नाराज हुए, कैसे इसके बिना मैं रह पाऊँगा। बाद में किसी तरह से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उनके साथ भेज दिया। तो बचपन से वो पूरा भारत भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, पूरा भारत भ्रमण किया सब वैरागी के साथ, और बात हर चीज को देखा, पूरा बहुत अनुभवी हो गए हैं ट्रैवलिंग के अंदर पूरा। और इस प्रकार फिर वापस बड़े होने के बाद वो वापस अपने घर आए, और फिर घर आके चैतन्य महाप्रभु तब तक बड़े हो गए थे, और उनकी नवद्वीप में संकीर्तन लीला चालू हो गई थी। और बाद में वहाँ आके चैतन्य महाप्रभु को मिले, और फिर से उनका मिलाप वहाँ होता है। और इस प्रकार संकीर्तन आंदोलन मिलके वहाँ चल रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो ये बात उन्होंने सबको बताई नहीं थी, खाली 3-4 लोग ही जानते थे, मुकुंद और नित्यानंद और एक भक्त थे हरिदास ठाकुर, आई थिंक 3-4 भक्तों को पता, और किसी को पता नहीं था। और दूसरे गांव जो था, क्या कटवान का नाम था उसके गांव का नाम भूल गया मैं, वो गांव के अंदर उन्हें संन्यास ग्रहण किया। उस समय नित्यानंद प्रभु वहाँ मौजूद थे, और जब संन्यास ग्रहण किया तो चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन की ओर जाने चालू कर दिया सबको छोड़कर, और उसके पीछे पीछे कौन जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु सब जा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को मिसगाइड कर दिया। चैतन्य महाप्रभु भावेश में थे, तो उनको पता नहीं था कि क्या वृंदावन है क्या नवद्वीप है, वो तो ऐसे ही जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बताए नित्यानंद प्रभु, देखो यमुना गई, वास्तव में क्या थी वो, गंगा थी वहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, तो स्नान करने गए, तो सब अपना वस्त्र डंडा सब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दे दिया। और जब बाद में क्या किया, नित्यानंद को डंडे को तोड़ के फेंक दिया, ऐसा है वहाँ। और जब चैतन्य महाप्रभु आए, मैं डंडा कहाँ है, बोला आप तो नाच रहे थे टूट गया तब, ऐसा है आपके नाचने से अब टूट गया। चैतन्य महाप्रभु को पता चला नित्यानंद प्रभु का काम है, ऐसा है। नित्यानंद प्रभु ने डंडे को तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको भौतिक मनुष्य के चिन्हों को धारण करने की आवश्यकता नहीं, उससे परे है, तो क्या उनको दंड धारण करना है। हाँ, वो तो ऑलरेडी परमहंस है, इसलिए वो तोड़ के फेंक दिया डंडा। बाद में वो फिर से वहाँ गए और बोले अभी आप लोग आगे जाओ या तो मैं पीछे जाता हूँ, क्या करेंगे बोलो। तो बोले आप आगे जाओ, हम आपके पीछे आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे गए, और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर वो जगन्नाथपुरी के द्वार के मंदिर के द्वार के पे आके वो मूर्छित हो जाते हैं वहाँ। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो उनको अपने घर पे लेके आते हैं, और उसके पीछे नित्यानंद, मुकुंद, हरिदास ठाकुर सब पीछे पीछे आते हैं वहाँ। और सब लोग पूछते हैं कि कोई सन्यासी देखा है आपने ऐसा जो युवान है और ऐसे ऐसे मूर्छित हो जाओ होगा, ऐसा ऐसे सिम्टम्स बताए उसके। और फिर लोगों ने बताया हाँ एक आया था, मगर उसको सार्वभौम के घर पे है। तो फिर वो नित्यानंद प्रभु सब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जाते हैं और देखते हैं चैतन्य महाप्रभु मूर्छित है। फिर वो कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, फिर से नित्यानंद प्रभु क्या हो चैतन्य महाप्रभु फिर से क्या हो जाते हैं, उनकी चेतना में आ जाते हैं वहाँ। उस प्रकार जगन्नाथपुरी के अंदर वो रहना प्रारंभ करते, संकीर्तन करते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जो थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और बोला कि हर साल उनको पहले वो पुरी में रहते थे, फिर पुरी में रहते हुए बोला कि देखो तुम एक काम करना है, तुमको क्या करना है, मेरी बात तुम मानो, ऐसा है। बोला क्या है, बोला आपको जाना है बंगाल में प्रचार करने के लिए। हाँ, बंगाल जो है बहुत टफ प्लेस है, ऐसा है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा वहाँ कोई और प्रचार कर पाएगा नहीं, मैं भी वहाँ से भाग के आ गया, ऐसा है। तो अभी क्या करो, तुम जो है वो बंगाल में जाके प्रचार करो, ऐसा। तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा का प्रदान किया और सब भक्तों को लेकर
तो बंगाल में संकीर्तन पार्टी पूरा चलाया, पूरे बंगाल में प्रचार किया। आज आप देखो बंगाल में जो भी कृष्ण भक्ति है, इसका कारण कौन है? नित्यानंद प्रभु का प्रचार। वहाँ जैसे हम देखते हैं यहाँ कृष्ण, द्वारकाधीश, नाथ, श्रीनाथ जी, सबको बहुत फेमस है ना इधर। हाँ, मगर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ऐसा नाम बोलेंगे वो फेमस है? इतना फेमस नहीं है। मगर आप मंगल में जाओगे, वहाँ हर व्यक्ति जानता है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है। हर व्यक्ति, उनको मुस्लिम को पता है वहाँ कौन है चैतन्य और कौन है नित्यानंद, हर कोई जाना है उधर। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बंगाल के अंदर बहुत प्रचार किया। हाँ, ऐसे बताते प्रेम पचरन पाषण डलन ए दुई कार्य अवधुत करे भ्रमण। दो उन्होंने अपने कार्य किए। क्या किया? प्रेम पचरन, तो प्रेम प्रचन किया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कीर्तन है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, उसके वर्णन है कि वो दीनहीन पतित सभी के घर घर गए, खास कर चांडाल लोग, यानी कि जो समाज में इतने रहते नहीं थे, वो समाज के बाहर बहिष्कृत थे, यानी गांव में रहते नहीं, गांव के बाहर रहते हैं और असभ्य होते हैं। उसमें किसी प्रकार की सभ्यता और सदाचार नहीं होता है, और खास करके भौतिक दृष्टिकोण से वो बहुत निम्न स्तर पे है, चांडाल, हाँ, यवन, म्लेच्छ सब। मगर नित्यानंद प्रभु उन लोगों के पास भी गए वहाँ और उनको बोले, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्ण शिक्षा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिया, ये नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताया, प्रभु रे आज्ञा पायला मांगे ही भिक्षा। हाँ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु ने क्या दिया? आज्ञा दिया, सबके घर जाके क्या करो? भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्णा, कृष्ण बोलो, भजो कृष्णा, कृष्ण को भजो और कहो कृष्ण शिक्षा। गीता भागवत जो है कृष्ण की शिक्षा है, उसको समझो। मगर चैतन्य नित्यानंद बोला, ये लोग कितने पतित हैं, क्या वो कृष्ण का नाम ले गए? ऐसा है, वो कृष्ण का नाम लेने के योग्य। उन्होंने फिर बोला, चेंज कर दिया, बोलो गौरांगा, कहो गौरांगा, ले गौरांगा नाम ले, जे गौरांगा नाम ले, ये हमारा पराण रहे। उन्होंने चेंज कर दिया था, कृष्ण के जगह पे क्या लगा दिया? गौरांगा। हाँ, बोलो गौरांगा, कहो गौरांगा, तो सबको बोला, बोलो चैंट गौरांगा, यानी कि गौरांग का नाम का उच्चारण करो वहाँ। कहो गौरांगे न नाम रे, जय गौरांगे न नाम ले, ये हमारा प्राण रहे। जो कोई व्यक्ति जो है अगर गौरांग का नाम लेता है, वो मेरा क्या है? प्राण है। तो अगर आप जोर से उच्चारण करेंगे, गौरांगा, क्या बोलो, धीरे से जोर से बोलते हैं, गौरांगा। हाँ, तो ऐसे क्या होगा? थोड़ा नींद भी नहीं आएगा नींद भी चला जाएगा, और साथ में क्या होगा? नित्यानंद प्रभु जो है वो क्या करेंगे? यही हमारा प्राण रहे। आप क्या बन जाएंगे? नित्यानंद प्रभु के प्राण बन जाएंगे, आप उनके डियर हो जाएंगे, प्रिय हो जाएंगे। क्यों? क्या बोलकर? गौरांगा गौरांग, और नींद भी उठ जाएगी साथ में, दोनों हो जाएगा तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार, नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार बंगाल में जाके ये बोलो गौरांगा, कहो गौरांगा, हाँ, ले गौरांगे तो नाम रहे, जय गौरांगे तो नाम ले, ये हमारा प्राण रहे। ऐसा है। और हम देखते हैं भक्त ठाकुर ने ऐसे बहुत सारे कीर्तन लिखे। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजना, पाचिया जो नामट जीवेर कारण। उन्होंने नामट खोल दिया। किसका? नाम का बाजार। किसमें? गोद्रुम में। हम लोग बाजार खोलते हैं अलग अलग सेल करने के लिए, उन्होंने नाम का बाजार खोल दिया। और इसमें क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम मिलता है नाम के रूप में। क्या कीमत है? और नाम को परचेस करने की कीमत क्या है? कितना रुपए में कृष्ण प्रेम मिलेगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, क्या रुपया होगा? तो बताए, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। जिन लोगों को श्रद्धा है थोड़ी भी भगवान कृष्ण के ऊपर, वो ये नाम को परचेस कर लेगा, उसको खरीद लेगा। साथ में श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो ये सब वर्णन हमको मिलता है चैतन्य भागवत के अंदर, भगत ठाकुर की कविताओं के अंदर,
चैतन्य चरितामृत के अंदर जो मुख्य टास्क जो दिया गया नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु द्वारा, वो है संकीर्तन को फैलाना। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक आता है, हाँ हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। ये उक्ति आई है, ऐसा है कि चैतन्य कौन है? कृष्ण है, और नित्यानंद क्या है? बलराम है। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। नित्यानंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, ऐसा है कि खासकर सब जगह प्रचार हो। चैतन्य महाप्रभु खुद जो थे उन्होंने खास करके समाज के, क्या बोलेंगे हम, सोफिस्टिकेटेड, क्या बोलेंगे उसको, सभ्य व्यक्तियों को प्रचार किया उन्होंने। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने खासकर सभ्य व्यक्तियों को प्रचार किया, जैसे सर्वभौमाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, और दक्षिण भारत में गए वेंकट भट्ट, और ऐसे बहुत सारे उनको सभ्य लोगों के बीच वो ज़्यादा आ रहे हैं, और वहाँ उन्होंने प्रचार किया। मगर खास कर नित्यानंद प्रभु जो थे उनका टास्क थोड़ा क्या था? असभ्य व्यक्ति के भी प्रचार करना, असभ्य। और ये चैतन्य महाप्रभु की जो खास के जो पतित पावन लीला जो है, उनका जो कृपा जो है नित्यानंद प्रभु के द्वारा क्या हुआ? प्रकट हुआ वहाँ। इसलिए उन्होंने, हम देखते हैं इवन उनकी जो खास करके कृष्ण प्रेम देने की तीव्रता जो है वो इतनी थी उनके अंदर, खास कर पतित लोगों को देने में इतनी तीव्रता थी। इसका वर्णन हम देखते हैं पूरा चैतन्य भागवत के अंदर। इवन उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति, दुनिया में सबसे पतित व्यक्ति हो उसको मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा। कौन है पतित दुनिया में? सबसे बड़ा पतित है, उसको मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा। हाँ, तो हम देखते हैं लीला के अंदर दो बेवड़े थे, क्या था नाम उसका? जगह मदाय। हाँ इसको कृष्ण भक्त बना है। देखो हम देखते हैं कि कौन अच्छा है उसके पास जाएंगे प्रचार करने के लिए बेड़ा भी उसके पास जाएंगे नहीं, हम वैसे को छोड़ देते हैं ज़्यादा। मगर नित्यानंद प्रभु देखा ये सब तो है, कौन ज़्यादा पापी है, कौन पतित है, उसके पास मैं जाऊँगा, वहाँ जाके उसको भक्त बनाऊँगा। वहाँ वो गए वहाँ। तो पहले जगह मदा ये सब देवड़े थे, पूरा सब लूटपाट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, और वहाँ देखा बहुत भीड़ जमा हुआ था। तो देखा हाँ ये व्यक्ति योग्य व्यक्ति है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो बोला बोलो हरे कृष्णा। हाँ क्या लिया? हरे कृष्णा बोलता हूँ, ऐसे मानने के दौड़े नित्यानंद प्रभु भाग गए। हरिदास ठाकुर जो थे उनके साथ थे, बोला क्या कर रहे हो, ऐसा है ये सब जगह प्रचार करने नहीं जाना चाहिए, ऐसा है भरवा दोगे, ऐसा है मार देंगे, हिंसक है लोग, ऐसा है। वो डर रहे थे अंदर से। नित्यानंद प्रभु क्या थे, ज़्यादा साहसी थे, वो जाता है देखो क्या होता है देखा जाएगा, ऐसा है। तो और बाद में जाके एक्चुअली क्या था, हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को दोनों को अपॉइंट किया था चैतन्य महाप्रभु ने पहले नवद्वीप के अंदर कि अब जाओ हर नवद्वीप के हर घर में जाओ और सबको बोलो कृष्ण शिक्षा दो, ऐसा आदेश दिया था। और बाद में क्या था कि जब रात को मिलते हैं तो रिपोर्ट चला था, रिपोर्ट दिया जाता है, ओके आज कितने लोगों को हरे कृष्ण बुलाया है, ऐसा है, कितने लोग मिले, आज कितने लोग भगवान का नाम लिया है, ऐसा रिपोर्ट देना होता है पूरा। तो नित्यानंद प्रभु ने रिपोर्ट दिया कि आज तो मैंने पापी व्यक्ति को हरे कृष्ण बुलाया है, ऐसा एक बेवड़े को हरे कृष्ण बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु सुन के क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह यही है भगवान कृष्ण की कीर्ति कि एक पापी व्यक्ति जो है तो क्या किया, भगवान का क्या लिया, नाम लिया। तो बहुत प्रसन्न हो गए वो नित्यानंद प्रभु के कार्य से। तो नित्यानंद प्रभु बोला अभी मैं और बड़ा जोर से क्या करूँगा, पापियों को और नाम बुलाऊंगा, ऐसा है। सेकंड टाइम गए तो हम देखा है क्या हुआ, बाद में तो उसको मदाई ने मार दिया पूरा। तो क्या हो गया, ये सिर फट गया पूरा इधर से। और फिर सब पता लग गया चैतन्य महाप्रभु को ऐसे उनको सिर पे चोट लगाया है। चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए चक्र लेके आए इसको जगाए मदाई को, मगर नित्यानंद प्रभु ने छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया, बोले उसको मत मारो। और ये सब अवतार में सबको मारा हुआ है, ये अवतार आपका मारने के लिए नहीं है, ये अवतार क्या है, आपका उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दया है वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से क्या हुआ, प्रकट हुआ वहाँ। बोले उनको छोड़ दो आपने। तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा अपराध भी क्षमा कर दिया,
क्या क्षमा कर दिया कि ठीक है, नित्यानंद प्रभु के कहने से तुमको मैं क्षमा करता हूँ। और क्या है, आज से सब पूरे काम बंद, और वो भक्त हो गए। हाँ, इतना बड़ा अपराध किया, नित्यानंद प्रभु को सिर पे मारा, फिर भी क्षमा कर दिया। मगर एक व्यक्ति, अब देखो 2-3 व्यक्ति थे, वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे कि वो रामचंद्रपुरी था। सुना है रामचंद्रपुरी कौन थे? नहीं पता? चैतन्य चरितामृत पढ़ते नहीं है, घर में खाली रखा है। रामचंद्रपुरी पता नहीं है? ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी। तो क्या हुआ, एक बार रामचंद्रपुरी पुरी में आए थे वहाँ, और हम देखते हैं कि जब माधवपुरी जब उनकी अंतिम लीला में थे, ऐसा है, तो वो ऐसे विलाप कर रहे थे कि वो मैं कितना पापी हूँ, मैंने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया, मैं कृष्ण को भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, इस प्रकार अपने को धिक्कार रहे थे बाहर। तो जो रामचंद्रपुरी था, वो अपने गुरु को जाके बोले, ये सब क्यों, क्या कर रहे हैं, भ्रम का ध्यान करो, ये सब शोक मत करो, ये सब माया है, भ्रम का ध्यान करो। तो रामचंद्रपुरी जो थे वो थोड़ा नाराज हो गए उससे, और बोले ऑलरेडी मैं दुखी हूँ, तो क्यों मुझे दुखी देने आता है, तुम वहाँ से भाग जाए, जैसे चढ़ा जाए, यहाँ से निकाल दिया वहाँ से। और ईश्वरपुरी जो है वो महादेवपुरी की सेवा करते थे, उधर उनको सब मल सब साफ करना, सब सेवा करते थे। और उनकी कृपा से क्या हुआ कि महादेवपुरी ने आशीर्वाद दिया, चैतन्य महाप्रभु क्या बनेंगे, आपके शिष्य बनेंगे, वो हुआ। और रामचंद्रपुरी जो था वैसे घूमता रहा, और जब वो पुरी में आया उधर, तो क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का भी अपराध किया उन्होंने वहाँ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु अपराध किया। कैसा अपराध किया, तो जानबूझ के सबको ज़्यादा खिलाते हैं, फिर बोलते तुम ज़्यादा खा रहे हो, ऐसा है सन्यासियों के ज़्यादा खा रहे हो, वहाँ जानबूझ के ज़्यादा परोसते हैं सबको, और बोलते तुम ज़्यादा खा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ऐसा वो बोल रहे हैं, उन्होंने अपना खाना ही आधा कर दिया, मैं खाना ही आधा खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, अभी कम कोटा कर दिया उन्होंने। और सब लोग नाराज़ हो गए और रामचंद्रपुरी को निकालने लगे। बाद में रामचंद्र भी चला गया, और बोलते आगे जाके बहुत उसको पीड़ा हुआ, बहुत पीड़ा हुई उसको। तो वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर पाया नहीं। एक दूसरा केस है जिसका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान ने अपमान किया था हरिदास ठाकुर का। हाँ, हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए उसने एक वेश्या को भेजा था। हाँ, और जब रामचंद्र खान के गांव के अंदर नित्यानंद प्रभु आए अपने संकीर्तन पार्टी के साथ, पहले क्या था कि नित्यानंद प्रभु तो प्रचारक थे, तो गांव का मुखिया है, वो क्या करते, उनको रहने के खाने सब व्यवस्था करके देना होता है उनको, अच्छी जगह। अब आज भी हम देखें, गांव में कोई चाहते हैं प्रचार के लिए, तो गांव का कोई सरपंच होगा तो आप कम से कम रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कर देगा। ऐसा पदयात्रा में जाते हैं, ऐसा तो वहाँ स्थान प्रदान करते हैं। तो ये जो रामचंद्रपुरी था, वो जनरली कृष्ण भक्त नहीं था, वो वैष्णव नहीं था, वो शाक्त था। तो उसने क्या किया, उनको रहने के लिए एक गाय का सेट दे दिया, गौशाला के सेट के अंदर उसको रहने के लिए स्थान दिया वहाँ। और वहाँ फिर सब संकीर्तन मंडली रुके उधर, और वहाँ दुर्गा मंडप भी बोलते हैं उसको, वहाँ सब बलि चलाते हैं, सब करते हैं ऐसा। तो अशुद्ध जगह होती है। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आया कि ये क्या है, ये प्रॉपर वैष्णव सदाचार उसने, यानी कि वैष्णव की प्रॉपरली सेवा किया नहीं, इसे नाराज होके वहाँ से ले गए। रामचंद्रपुरी ने क्या किया कि सब लोग नित्यानंद प्रभु और सब लोग ये आए हैं, तो हमारा घर का जगह क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया है। तो उसने गोबर से क्या किया, उसको साफ किया तो इतना अपराधी था, इतना वो था। जबकि नित्यानंद प्रभु जहाँ जाते वो जगह क्या बन जाती है, पवित्र बन जाती है, मगर वो बोला अशुद्ध हो गई हमारी जगह, उसको गोबर से साफ कराया पूरा। तो साफ कराया, नित्यानंद प्रभु का अपमान हुआ। इसलिए नित्यानंद प्रभु के अपमान के कारण क्या हुआ, एक गांव के ऊपर डाकुओं का आक्रमण हुआ और पूरे गांव को खत्म कर दिया, पूरा गांव हो गया बर्बाद। तो ऐसे बताते हैं, अगर एक व्यक्ति के फॉल्ट के कारण उसका अपराध पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, अगर कोई ऐसा होगा पूरे सबको भुगतना पड़ता है वहाँ, एक व्यक्ति के फॉल्ट के कारण।
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा। यह मंदिर में सिस्टम लागू होता है सब जगह पे, कोई जगह पे अगर एक व्यक्ति भगवान की सेवा अपराध करता है तो जितने मंदिर में सेवा के सबको उसको भुगतना होता है, ऐसा है वहाँ, सब उसके अंदर भागीदार होते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु का अपमान हुआ तो पूरा गांव उज्जड़ हो गया वहाँ, यमन लोगों ने आक्रमण कर दिया पूरा। फिर हम देखते हैं कि इनके ऊपर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, जबकि रामचंद्र खान तो पूरा एक सभ्य व्यक्ति था, ऐसे सोकल सभ्य था समाज के अंदर, ऐसा है। मगर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर जो पतित था उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। जैसे कि हम देखते काला कृष्णदास, काला कृष्णदास को चैतन्य बाबा अपने साथ ले गए थे। कहाँ ले गए थे? दक्षिण भारत, उनको साथ में ले गए वहाँ। मगर वहाँ केरला में जब पहुँचे वहाँ तो केरला में तांत्रिक लोगों ने महिलाओं के द्वारा उसको क्या कर दिया, फंसा लिया काला कृष्ण को, और उसको अपनी टोली में लेके आ गए। चैतन्य महाप्रभु को पता चला ये काला कृष्ण दास को फंसाया है, वो वहाँ गए और काला कृष्ण को खींच के लेके आ गए वहाँ से। और फिर जब वापस पुरी आए तो उन्होंने काला कृष्ण को बोला तुम यहाँ से चले जाओ। नित्यानंद प्रभु को बताया मैं इसको मना किया था आप लोगों को, मेरे साथ किसको ले जाना नहीं है, क्यों इसको भेजा, अभी इसको जहाँ जाना है वहाँ जाए, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ से। मगर उसको छोड़ दिया तो क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने उसको बुला लिया, इधर आओ, तुम एक काम करो, उसको सेवा में लगा दिया कुछ। बोला तुम एक काम करो, तुम कहाँ चले जाओ, नवद्वीप में जाओ। नवद्वीप में जाके जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, अन्य सब नवद्वीप के भक्त हैं, उनको जाके बताओ कि दक्षिण भारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, ऐसा है क्या क्या कार्य किया था, वो जाके सबको बताओ वहाँ। तो उसको इस प्रकार से उसको रखा और वहाँ भेज दिया। तो हम देखते नित्यानंद प्रभु जो है खास करके जो ज़्यादा फॉलन है उनके दुष्कर्मों को भी देखते नहीं है, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। मगर जो अपराधी है, पाषंडी है, उनको छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कृपा होती नहीं। इसलिए हमको देखना है, अगर हम पापी भी होंगे तो एक समय भगवान को माफ कर देंगे, अगर अपराधी होंगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे, ऐसा है, वो डेंजर है थोड़ा। तो इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी वही नित्यानंद प्रभु की कृपा को लेके आए। चैतन्य चरितामृत की टिप्पणी में लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी ने टिप्पणी में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ही 2 महान पापी को उद्धार किया था, मगर आज नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनके अनुयायी जो है ये कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा लाखों लाखों जगह मदय का उद्धार कर रहे हैं पाश्चात्य देशों के अंदर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर। और अगर आपको अनुभव करना है तो पाश्चात्य देश जाकर देख सकते हैं क्या स्थिति है वहाँ। एक पश्चिमी व्यक्ति को कृष्ण बनाना बहुत यानी कि बहुत कठिन है वहाँ। अभी मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो रहता है कनाडा के अंदर, तो एक्चुअली वो भक्त है, विद्यानगर पढ़ाई कर रहा था, वहाँ से भक्त बना। और मुझे उसने थोड़े दिन के बाद 5-6 दिन पहले फ़ोन किया था, वो मुझे बोला प्रभु कनाडा विदेश से बाहर निकलो, यानी कि भक्ति करना बहुत डेंजर है, ऐसा है वहाँ। भारत जैसा कोई जगह नहीं है, जहाँ भी देखो वहाँ मांस ही मिलता है, कुछ सब्जी जैसा कुछ दिखता ही नहीं वहाँ। और सब जगह पे लोग पूरा पशु की तरह जी रहे हैं, उनका कपड़ा कैसा पहनना वो पूरा पतित है, ऐसा है वहाँ। और कैसे हम लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं, कैसे लोगों को भक्त बना सकते, बहुत मुश्किल है उनको, सभ्यता भी नहीं उनके अंदर वहाँ, ऐसा है। तो सोचो इतने लो लेवल के लोग जो थे उनको आज भी कृष्ण भक्त बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद पाश्चात्य देशों के अंदर प्रचार क्या हो गया, कम हो गया। अभी पाश्चात्य देशों में आप जाओगे, मंदिर है वहाँ, मंदिर हफ्ते में खाली एक बार खुलता है, शायद आपको पता नहीं होगा, हफ्ते में खाली एक ही बार मंदिर खुलता है। कब खुलता है? रविवार को। कब खुलता है? सुबह खुलता है, शाम को दोपहर के बाद बंद हो जाएगा वो मंदिर। और वही कौन आते हैं? 4-5 लोग आएंगे, कुछ हिंदू हो गए, इंडियन कुछ हो गए, और 1-2 विदेशी हो गए, आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ कीर्तन करेंगे, प्रसाद बनाएंगे और प्रसाद खाएंगे और फिर चले जाएंगे। ये उनका संडे फिस्ट प्रोग्राम होता है वहाँ। हाँ, अगर वहाँ कम से कम 15-20 लोग इकट्ठा हो गए तो बोलेंगे वाह
आज तो अच्छी संख्या आई है, ऐसा है कि 15-20 लोग सुनने के लिए आए हैं, वहाँ के विदेशी लोग आएंगे ना, तो वहाँ तो कम से कम 100-200 का क्राउड इकट्ठा करना यानी कि बहुत बड़ा कार्य है, वहाँ इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये जो पाश्चात्य देशों के अंदर ये सब प्रचार हुआ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वो भी क्या था, नित्यानंद प्रभु का शक्ति था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी थे, नित्यानंद प्रभु का ही कृपा, उनकी शक्ति लेकर पाश्चात्य देशों के अंदर इन लोगों का उद्धार किया वहाँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है खास करके प्रचारक जो है उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि प्रचार में क्या होता है, बार बार अलग अलग प्रकार के अवरोध आते हैं। कुछ अवरोध बाहर से आते हैं, कुछ अवरोध अंदर से आते हैं। बाहर से अवरोध क्या आता है, तो आप जाएंगे पुस्तक वितरण करने जाएंगे, आपको गाली देगा कोई, आपको प्रोग्राम करेगा तो भगा देगा कोई, बाहर से अवरोध आता है। और कुछ अवरोध अंदर से भी आता है। क्या अवरोध, अंदर से अवरोध, यानी कि हम हमारे अनर्थों से भी क्या है, संघर्ष करते हैं, वो भी एक अवरोध है ना अंदर। प्रचार के अंदर अंदर से अवरोध है, बाहर से अवरोध है, उन जगह से अवरोध होते हैं। मगर जो नित्यानंद प्रभु जो है ये दोनों अवरोधों को क्या करते, दूर करते हैं। हाँ, हम एक कीर्तन में बताएं, नित्यानंद प्रभु के चरण में जाने से व्यक्ति सब प्रकार के क्लेशों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। हाँ, मगर जो लोग अहंकारी है, अहंकार मत्तो अय्या निताय पद पाशरिया, हाँ, तो अहंकार से मत होने की व्यक्ति जो है अपने आप को इस शरीर के साथ पहचान करता है, और शरीर के साथ पहचान करने के कारण क्या होगा, वो शरीर की उपाधि को ही अपनी स्थिति को मान लेगा। ऐसा है, ओके मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। और उसके द्वारा उपाधि से क्या होता है, व्यक्ति बंध जाते हैं। ऐसा होता है, यानी कि व्यक्ति अपनी भौतिक योग्यताओं से क्या हो जाता है, मद हो जाता है। यह भौतिक योग्यता या भौतिक अयोग्यता, आजकल तो भौतिक अयोग्यता को योग्यता माना जाता है। सही बात है ना। अगर आप दारू पी रहे, स्मोकिंग कर रहे, तो आप क्या हो, आप योग्य, आप सम्मानित व्यक्ति है। हाँ, तो यह भौतिक अयोग्यता को योग्यता माना जाता है। मगर ये सब क्या है, ये सब चाहे भौतिक योग्यता हो चाहे भौतिक अयोग्यता हो, ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है। ये सब क्या, मिथ्या अहंकार का ही प्रकटीकरण है सब। तो अहंकार मत्तो या हिताय पद पाशरिया, असत्य रे सत्य करे मानी। और जो चीज असत्य है उसको व्यक्ति क्या मानता है, सत्य। क्या है असत्य, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त जनस्य मोहयम अहम ममेति, भागवत का श्लोक है ये। हाँ, अतः गृह क्षेत्र, घर, गृह क्षेत्र यानी कि अपना काम धंधा, या तो क्षेत्र यानी खेत में, गृह क्षेत्र श्रुत बच्चे परिवार, आप्त संबंधी जन, वित्त बैंक बैलेंस जो भी है, वो सब क्या है, जनस्य मोहयम, व्यक्ति क्या उससे क्या होता है, ज़्यादा मोहित होता है। और मोहित से क्या बनता है, अहम ममा भाव जो है पैदा होता है, मैं ये हूँ और ये सब मेरी क्या है, चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर शरणागति का भाव आता नहीं है। और ये सबसे मोहित होने के कारण निताई पद पाशरिया, नित्यानंद प्रभु के चरण को छोड़ देता है वो। हाँ, छोड़ देता है, उनके शरण को 100% ग्रहण करता नहीं, हाफ हृदय से ग्रहण करता है, होल्ड हार्टली ग्रहण करता नहीं है। ये सब उसको बांध के रखता है ये। मगर बता है कोई व्यक्ति ये अत गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त ये सब से मुक्त होना चाहता है, तो उसको नित्यानंद प्रभु की ही कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना वो व्यक्ति उसमें मुक्त हो सकता नहीं है। हाँ, जब तक क्या श्लोक है, निताय कबे करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण बाजे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तब जाके तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, फिर जाके तो हम वृंदावन के अंदर को राधा कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, उन्हें संभव है। हाँ, इसका उदाहरण हमको मिलता है चैतन्य चरितामृत में से।
ऐसे ही गृह, क्षेत्र, सूत, आप्त, वित्त का उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया रघुनाथ दास गोस्वामी का। हाँ, आप जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे? वो बहुत अमीर थे। कितना वक्त, उनकी इनकम कितनी थी उनके पिताजी की एक महीने के अंदर? एक महीने में कुछ 1 लाख इनकम थी। हाँ, साल का 20 लाख रुपए इनकम थी उनकी। साल में 20 लाख रुपये। आज भी 20 लाख रुपये क्या है? एक साल का होगा तो बहुत बड़ा पैकेज माना जाता है। आज से 525 साल पहले उनके पिताजी की इनकम कितनी थी? 20 लाख रुपए एक साल के अंदर। सोचो कितना पैसा होगा उनके पास, कितना धनवान हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार ये सब चीज़ों से आसक्त नहीं थे, वो बार बार छूटना चाहते थे वहाँ से। मगर उनके पिताजी क्या करते थे? उनको पकड़ कर ले आते थे। सब गार्ड रख दिए थे पकड़ने जाने के लिए, गार्ड रख दिया। और फिर सब लोग उनके में साथ चोरी करते। चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनको बोला, जब भाग के आए, बोला पागल मत बनो, शांति से घर पे रहो, बाहर से अच्छा बन जाओ, अंदर से कृष्ण भक्ति करो, समय आएगा तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा टाइम की राह देखो क्या है उसका। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे पहले ही कार्य कर रहे थे। बाहर से क्या है, उनकी माता पिता को लग रहा है कि सुधर गया, अभी क्या हो गया, अभी सब कामकाज में ध्यान दे रहा है पूरा और सब जिम्मेदारी ले रहा है पूरा, और अंदर से वो कृष्ण भक्त अपनी कर रहे थे। मगर उनकी इच्छा थी बार बार चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ने की वहाँ। एक दिन क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु आए थे। कहाँ? पानीहाटी। पानीहाटी जगह आपको पता है, फेमस जगह है। और पानीहाटी में जब नित्यानंद प्रभु आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से जब जा रहे थे, बोला ए चोर का इधर आओ, ऐसा है इधर आओ इधर आओ। उनको बुलाया इधर, बोला ये सब मेरे भक्त है, सबको क्या खिलाओ, भोजन कराओ है, सबको उपहार दो, सब पैसा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, ठीक है, तो उनके पास तो बहुत पैसा था, तो क्या किया, चीड़ा दही, आपको पता है चीड़ा और दही सब बनाया बड़ी मात्रा में। बहुत सारे भक्त थे, इतना जगह था कि सब पानी में बैठ के खा रहे थे सब लोग गंगा के अंदर, और सब लोग खाते थे और हरे कृष्णा करते थे वहाँ। और नित्यानंद प्रभु जो थे इस प्रकार पूरा उनके साथ जोक किया। और फिर नित्यानंद प्रभु बोला कि तुम्हारी सभी प्रकार की इच्छा क्या होगी, पूर्ण होगी, अभी तुम जाओ, तुमको चैतन्य चरण प्राप्त हो गया। ऐसा उनको आशीर्वाद दिया वहाँ। और फिर हम देखते हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी भागे तब उनको कोई पकड़ पाया नहीं, तब सब सीधे कहाँ चले गए, चैतन्य महाप्रभु के पास। और उनकी माता बोलती है क्या ये भाग गया, इसको लेके आओ। बोला ये सब जंजीर इसको क्या बांध के रखेगी, इतना इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और अप्सरा जैसी पत्नी है, वो उसको बांध नहीं पाई, हमारी जंजीर क्या उसको बांधेगी, ऐसा है। वो चला गया वहाँ से ऐसे। तो ये पता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सब भौतिक बंधन टूट जाते हैं, उनके बिना टूटे नहीं है। और जो खास करके जब हम फुल टाइम सेवा करते हैं भगवान की वहाँ, तो वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वो साहस आता है भगवान की फुल टाइम सेवा करने का वरना साहस नहीं आता है। ये साहस जो चाहिए हृदय में से होना है ना, साहस, वो असंभव को संभव कर देते हैं। वरना कौन सोचेगा कि ये व्यक्ति साधु बन जाएगा, पूरा सेवा करेगा फुल टाइम और रह पाएंगे। वो सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होता है, और कोई उनके अलावा और कुछ शक्ति तो नहीं है वहाँ। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण सबको प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये बहुत सारी कथाएं हम बोलने जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा नित्यानंद प्रभु के बारे में। पूरा चैतन्य भागवत उनकी लीलाओं से पढ़ा हुआ है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा हुआ है उनकी लीलाओं से। मुख्य चीज़ है जो सार रूप में वो यही है कि नित्यानंद प्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रचारक थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपाओं को खास करके बंगाल के अंदर प्रचारित किया, और नित्यानंद प्रभु की ही पद चिन्हों को पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने पूरे वेस्ट में प्रचार किया, और आज भी आंदोलन यहाँ चल रहा है। ये तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जब हमको होगी, कब होगी, जब हम चैतन्य महाप्रभु को फेमस बनाएंगे। कैसे कृपा मिलेगी उनकी?
हम ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, फेमस करेंगे, उनका यश बढ़ेगा। उससे क्या होगे, नित्यानंद प्रभु क्या होगे, प्रसन्न होगे। हाँ, जितना चैतन्य महाप्रभु की महिमा बढ़ेगी उतना नित्यानंद प्रभु क्या होगे, प्रसन्न होगे, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं ना। और चैतन्य महाप्रभु कब प्रसन्न होगे, जब कृष्ण की महिमा बढ़ेगी। वो तो वही किया ना, हरे कृष्ण कीर्तन ही प्रचार किया उन्होंने, हरे कृष्ण आंदोलन पूरा, तो उससे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। तो उस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसन्न हो गए, गौर निताई प्रसन्न हो गए, तो क्या होगा, तब जाके व्यक्ति जो है भौतिक संसार से मुक्त पाएगा। भले ही वो व्यक्ति के अंदर कितने दुर्गुण हो, कितना पापी हो, कितना अयोग्य हो, जो भी हो, क्योंकि ये जो गौर निताई जो है उन्होंने क्या देखा, हम देखते ये पूरा चैतन्य चरितामृत के अंदर, पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान, जहां होते करे कृष्ण प्रेम दान। उन्होंने देखा नहीं कौन पात्र है और कौन अपात्र है। ओके, ये कितना बड़ा लिखा है, इंजीनियर है, IIT है, उसको कृष्ण भक्त बनाना है, ये अनपढ़ है, उसको नहीं बना, ऐसा कुछ देखा उन्होंने? पात्र पात्र ने देखा, पैसा वाला है, ये गरीब है, ये सब भेदभाव किया नहीं। स्थान, ओके, अच्छा स्थान है, धाम है, या तो अच्छा स्थान है, अमेरिका पूरा भोग स्थान है, नहीं, जहां भी देखा कि लोग के अंदर थोड़ी श्रद्धा थी, उनको क्या दे दिया, कृष्ण प्रेम, श्रद्धावान जन है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के शरण में रहेगा, यानी कि हरे कृष्ण आंदोलन में रहेगा। हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो भी क्या है, वो गौर निताई का ही कृपा है। और हम देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने वही किया, पूरे दुनिया को गौर निताई फेमस किया ना। आज हम जानते हैं गौर निताई को, कैसे जानते हैं, आपको कैसे पता चला कि गौर है, निताई है? मुझे तो पता नहीं था, जब मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में गया पहली बार, तो राधा कृष्ण पता थे, नीचे कौन था वो पता नहीं था। बहुत समय के बाद पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु है, ये नित्यानंद प्रभु है। फिर भी इतना प्रकाश नहीं था, फिर जाके पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है। धीरे धीरे पता चला। तो किससे पता चला? ये प्रभुपाद के कारण पता चला। तो ये प्रभुपाद की भी इच्छा है कि गौर निताई जो है पूरी दुनिया में क्या हो, फेमस हो, लोग उनको जाने। बंगाल में सब लोग जानते हैं, बंगाल के अंदर सब लोग उनको जानते हैं, मगर ये प्रांत के अंदर लोग जानते नहीं है। अभी थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु फेमस होने चालू हुए हैं, लोग जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। नित्यानंद प्रभु को इतना जानता आदमी लोग इतना जानता नहीं है नित्यानंद प्रभु को। तो उनको फेमस करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है। कैसे वो फेमस हो गए? तो उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनकी जो गुण गाथा है, उनका कीर्तन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो फेमस हो गए। नित्यानंद प्रभु तो खुद फेमस होना चाहते नहीं है, मगर उसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए वहाँ है। तो इस प्रकार से गौर निताई की सेवा से हमको धीरे धीरे अधिकार मिलेगा भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने का। तो एक कलयुग के अंदर कौन योग्य है राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए? सब पापी है, सब मंगला देवी यह बात है, क्या राधा कृष्ण की सेवा करेंगे? ऐसा है, सुबह उठने में स्ट्रगल करते हैं, ऐसा है। वो सब कितना अयोग्य व्यक्ति है, मगर चैतन्य महाप्रभु खाली एक योग्यता दिखाए, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इतना कर रहा है, ठीक है, इतना करो। और ये करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, भगवान के प्रति शरणागति आएगी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा आंदोलन द्वारा शरणागति सिखाया। चैंट हरे कृष्णा, बाद में शरणागति। भगवान कृष्ण गीता में क्या बताया है? पहले शरणागति, बाद में भक्ति। भगवान को आदेश दिया ना गीता के अंदर, क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। मगर चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, पहले हरे कृष्णा, बाद में शरणागति। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम क्या बोलते, सबको बोलते पहले हरे कृष्णा करो, बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको शरणागति पे लेके आते हैं वहाँ। तो जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, वो धीरे धीरे सब भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है, बड़ा विस्तार है इन दोनों के बीच, दोनों का बारे में सुनना, ऐसा है। तो हमको क्या करना है? हमको करना है कि ये आंदोलन जो है उसके अंदर हमको पूरा जीवन तक सेवा करना है।
हाँ, पूरा जीवन तक सेवा करना है। कैसे? गौ निताई की सेवा करके। गौ निताई की सेवा कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गौ निताई नहीं बोलते मुझे 56 भोग दो, गौ निताई नहीं बोलते मुझे राज सिंहासन दो, वो तो खाली हरे कृष्ण बोल के संतुष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तो यही आराधना है। कृष्णम वर्णम त्रा कृष्णम सांगो पांगा पार्षदम यज्ञे संकेतन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग के अंदर लोग भगवान की आराधना कैसे करेंगे? संकीर्तन द्वारा। एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जो है वो पावरफुल है, मगर हरे कृष्ण से ज्यादा पावरफुल क्या है? पंच तत्व का मंत्र जो है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, वो बताया ऐसा। बोला इवन हरे कृष्ण मंत्र में अपराध होता है, ये पंच तत्व अपराध दिखते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध करें उनका जानबूझकर, मगर एक क्वेश्चन पूछा था सव्यसाची प्रभु ने लास्ट टाइम हमारे गुरु महाराज को क्वेश्चन किया था कि गौ निताई जो है कभी अपराध दिखते नहीं है, मगर महाराज बताया गौ निताई अपराध दिखते नहीं, उनके भक्त दिखते हैं अपराध, ऐसा है, उनके भक्त दिखते हैं वहाँ। तो इसलिए जनरली हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हम इस प्रकार गौ निताई की सेवा करेंगे और अन्यों को प्रेरित करेंगे कृष्ण हरे कृष्ण बुलाने का, उनको सेवा में लगाने का, उनको प्रचार करने का। तो इस प्रकार से हम भी उनकी कुछ कृपा को प्राप्त करेंगे। हाँ, उनकी कुछ कृपा को प्राप्त करेंगे, इससे हमारा भी क्या होगा? कल्याण होगा। इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है, मगर क्या है, थोड़ा हमको भौतिक आसक्ति जो है एक बहुत बड़ी बाधा बनती है, उसको दूर करने के लिए हमको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? हाँ 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 ठीक है, हरे कृष्णा जैसे कृष्णा सब एक ही, फर्क नहीं है उसके अंदर। ठीक है, राधे कृष्ण बोलो, तुमको जो अच्छा लगे बोलो, कृष्ण राधा कृष्ण बोलो, या तो फिर तुम जैसे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, ऐसा है। उसको बोलने का तुमको हरे से एलर्जी है क्या? ऐसा है है? नहीं, वृंदावन में भी चेंज हो गया। वृंदावन में जब श्री प्रभुपाद जी थे तो जो रिक्शा वाले थे सब राधे राधे बोल के बोलते थे, हे राधे हटो, हे राधे पिप पिप, ऐसा हे राधे ऐसा बोलते थे। अभी चेंज हो गया, अभी रिक्शा वाले बोलते हरि बोल हरे कृष्णा, और जो इस्कॉन वाले बोलते हैं राधे राधे बोलते हैं। अभी चेंज हो गया अभी ठीक है, हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।